जो अंडरस्टैंडिंग हो रही थी आपकी नून लीग के साथ वो रुक गई है या अभी उसमें कुछ मराहिल बाकी हैं? और अगर कोई डेडलॉक है तो उसकी वजह क्या है? लोग इंतजार कर रहे थे कि कितने लोग कैंडिडेट आते हैं, उनके कागज एक्सेप्ट होते हैं, क्या होता है। वो अपने आदमियों को हम चाहते हैं कि तसल्ली से वो हो। वो चाहते हैं कि अपने उनके पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ ना पैदा हो जाए। इस किस्म के मसले मसाइल होते हैं। वो चीज़ें हर पार्टी में होते हैं। अपने पार्टी के अंदर जब आप टिकट मांगते हैं उस वक्त हाँ, झगड़े हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। खुर्रम दस्तगीर बहरहाल नून लीग की ज़िम्मेदार शख्सियत है, वो कह रहे हैं कि जितना कुछ ये माँग रहे हैं शायद वो हम दे नहीं सकते। उनकी बात का मतलब ये है। हर सीट पे लोग देखते हैं कि कौन सा उम्मीदवार ऐसा है जो उस सीट के निकालने में अपनी मकबूलियत रखता है। उसके मुताबिक वो चीज़ें हो जाती हैं। कई जगहों पे उनके वो कैंडिडेट मजबूत होंगे, कई जगहों पे हमारे मजबूत हैं। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो सादा अक्सरियत हासिल करें और एक मजबूत हुकूमत बना सकें। अगर वो मुख्तलिफ जमातों को हिस्सा देना शुरू कर देंगे तो वो सादा अक्सरियत कैसे हासिल करेंगे? वो आपको हिस्सा क्यों दें नवाज शरीफ? ये तो उनको ख़्याल करना चाहिए था ना, जब वो प्राइम मिनिस्टर उनका भाई बनना चाह रहा था, उनका भतीजा चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहा था। तो वो आखिर किसी की इमदाद के साथ ही बना था ना जनाब। तो उस वक़्त ये चीज़ें ख़्याल करनी चाहिए थी। अलीम खान आपकी पार्टी के सदर हैं। पार्टी का सदर नून लीग के खिलाफ जलसे कर रहा है, तकरीरें कर रहा है। पार्टी का पैट्रन इन चीफ या चेयरमैन जहांगीर तरीन वो मुलाकातें कर रहे हैं। तो ये क्या सियासत हुई? नहीं, नहीं, वो अलीम ख़ान साहब इसमें शामिल हैं। उनके इस फ़ैसले में बिल्कुल वो शामिल हैं। किसने कहा ये ऐसे बेपर की चीज़ें उड़ाने में और ख़ामख़ा का एक तासुर देने में, तो ये बात गलत है टोटली। अलीम ख़ान इज़ ऑन बोर्ड इन एवरी डिसीजन मेकिंग। किस बड़े एजेंडे पर आईपीपी और पीएमएलएन बात कर रही है? वो कौन-सा मुत्तफ़िक नुक्ता है जिसके ऊपर आप दोनों को लगता है कि हाँ, ये हमारी हम-आहंगी हो सकती है इस नुक्ते के ऊपर और हमें इस पर आगे बढ़ना चाहिए? इस वक़्त मुल्क के अंदर जो इंतशार है, इसको ख़त्म किया जाए। इसके अंदर जितनी पार्टियाँ भी हैं, जितनी कुर्बानी देकर एक मकाम पे सबको यगानियत के साथ खड़े होके, मुत्तहद होकर पाकिस्तान की भलाई के लिए काम करेंगे, तो ये लोग उस चीज़ को समझ जाएँगे। जो भी अपोज़िशन बने और जो भी हुकूमत हो, अगर इन्होंने इकट्ठा मिल के काम ना किया और अपनी खुदगर्ज़ी के अंदर वो करते रहे, तो ये बहुत बड़ा तो सानिया भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। इंतशार से मुराद तहरीक इंसाफ और इमरान खान ही होगा ना? यानी सबको मिलकर तहरीक इंसाफ और इमरान खान को खत्म करना चाहिए, तो मुल्क आगे चलेगा। जिस जमात में भी लोग इस तरह की बात करेंगे, जो भी लीडर अपनी इस तरह की बात करेंगे, वो मुल्क का नुकसान करेंगे। सब मेरे शमूल, बिलशमूल। तहरीक इंसाफ में से किसी एक ने इंतशार फैलाया होगा या चंद लोगों ने फैलाया होगा ना, यहाँ तो पूरी पार्टी पे क्रॉस लग गया। हमारे यहाँ अंदर कई साथी भी हैं, कई मुख्तलिफ पार्टियाँ भी हैं, छोटे सूबों में भी हैं, बड़े सूबों में भी हैं। बहुत उनका अपना मुद्दा रहा है हमेशा। वो किसी न किसी चीज़ पे हमारे यहाँ इख्तलाफात भी पैदा होते हैं और इंतशार, ये मुल्क का नुकसान होगा। आपके दुश्मन आप पर खुश हो रहे हैं कि इनके यहाँ इतनी गड़बड़ है, इतना इनका आपस में नाराज़गियाँ पैदा हो गई है। इतने ज़ाती मसले बन गए हैं लोगों के खिलाफ कि ये ज़ातियात पर काम, मुल्क को तरजीह नहीं देते, अपनी ज़ातियात पर तरजीह दे रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है। मेहरबानी करें, आपका जो मुद्दा होना चाहिए वो मुल्क की बेहतरी के लिए, आप जो चीज़ कोई कर रहा हो तो उसको सराहना चाहिए।